हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स क्लासेस में। तो पावर्स ऑफ आयोटा आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि आयोटा की जो पावर्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आयोटा जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन में हम यूज़ करते हैं इसका कि x प्लस आयोटा वाई की ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, इतना सब जानते हैं। और जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू होती है √-1। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है कि आयोटा बराबर √-1 होता है। अब इसकी पावर्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमको सीखना है आज, ठीक है। तो फर्स्ट आयोटा, तो आयोटा मीन्स तो आयोटा ही, क्योंकि ये तो हम यही यूज़ करेंगे आयोटा। अब आयोटा की पावर्स, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर ये वैल्यू होती है -1। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको कि √-1 और √-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ये अंडर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वैल्यू आती है -1। अब आयोटा क्यूब, इसको हम, ये दो वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि ये दो वैल्यूज़ से अब हम आयोटा की सारी पावर से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कि ये याद रखना है, आयोटा मीन्स आयोटा और आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। अब आयोटा क्यूब मीन्स इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कि 3 पावर्स है, 2 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। तो आयोटा स्क्वायर जानते हैं कि -1 होता है और -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आयोटा मीन्स 3 पावर क्या हो गई -1 आयोटा। और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1, इट इम्प्लाइज ये वैल्यू 1। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी वैल्यूज़ हैं कि आयोटा इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इक्वल टू +1। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 वैल्यूज़ हैं किसकी, आयोटा की पावर्स की। और उसके अलावा अब हम जितनी भी पावर सॉल्व करेंगे वो इनकी हेल्प से करेंगे, तो या फिर सिर्फ एक इसकी हेल्प से भी हम सारी पावर सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, अब यहाँ ये वैल्यू आ गई, अब इस 2 पावर में हम हर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि ये आयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 जानते हैं कि 1 होगा, तो ये 1 और मीन्स ये अब रिपीट आयोटा। अब आयोटा की पावर 6 यानी इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर कि 4 पावर अलग भी, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा की पावर 4 होती है +1। ये दो वैल्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो आयोटा की पावर सॉल्व करने में यूज़ होती है। तो हम इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। अब ये आ गया, ये वैल्यू 1 बचा आयोटा स्क्वायर जानते हैं क्या होता है -1। और फिर आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और फिर आयोटा स्क्वायर और फिर आयोटा 4 और 2 वैल्यू, तो ये हो गई 4 और 2 6 और 1 7। तो ये +1, ये -1 और ये आयोटा, तो मीन्स क्या आया माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4, 4 इंटू 4 ये 8 हो गई, तो ये 1 मीन्स 1। तो कंसेप्ट क्या निकला इससे कि 4 वैल्यूज़ इस तरह से चली, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। 4 वैल्यूज़ के बाद 5वीं को नोटिस करेंगे तो वापस आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर +1। ऐसे ही हम आयोटा की पावर 9 अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 और 4 और 4 ये 8 और 1 पावर और बची, तो क्या आ गई एक सीरीज़ 4 पे कंप्लीट, फिर दूसरी सीरीज़ भी
4 पे कंप्लीट तरह वैल्यूज़ कैसे चलती हैं, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ऐसे ही फिर 5 से 5, 6, 7 और 8 यही वैल्यू वापस से चली, और फिर यहाँ से इसको देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आई, ये 4 और 4 ये +1 हो गया, और ये वापस से क्या आ गया, माइनस आयोटा, ये वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 10 पावर लिखना जानते हैं 4, फिर 4 और फिर 2, 4 और 4 8 और 2 10, ये दोनों +1 ये वैल्यू -1। तो ये तो हम 10 तक की घात थी जिसको हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। अब जर्नली इससे जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो रिज़ल्ट लिखेंगे। देखो तो ये पावर अभी हमने सॉल्व की है कि आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ये सीक्वेंस कंटिन्यूस चलता है आयोटा की पावर्स का। और इसी तरह 4 के बाद में जैसे ही 4 टर्म्स ख़त्म होंगी, 4 के बाद में ये रिपीटेशन वापस शुरू हो जाता है कि आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। तो अब इससे हम रिज़ल्ट क्या निकाल सकते हैं, देखो ये तो थी पावर छोटी, लेकिन इसके अलावा अगर हमको कभी बड़ी पावर मिलती है, जैसे ये आयोटा की पावर 17 या आयोटा की पावर 35 या और बड़ी पावर है, तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम या तो 4 की घात में अलग करेंगे संख्या को, या 2 की घात में, कि ये अब ये नंबर कैसा है, जैसे एक वैल्यू है ये 50। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर इवन है तो किस तरह से सॉल्व होगा, और ऑड है तो किस तरह से सॉल्व होगा। जैसे अब ये पावर ऑड है, विषम घात है, विषम घात को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि विषम घात है, इसको एक कम घात को सम अलग लिख लो, जैसे ये लिख लिया ये विषम घात थी। अब इसमें से सम को अलग कर लिया, और एक घात को हमने इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 घात, तो ये सब 16 और 1 करके इस तरह से अलग कर लिया कि विषम थी घात, तो इससे एक कम को अलग करके और आयोटा लिख देंगे, तो टोटल आ गई ये सी के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, सम है तो कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। इसको भी हम जब ऑड पावर होगी, ऑड पावर को हम कर देंगे इस तरह से कि ये 34 है और अब आयोटा और बच गई। तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा, ये 17 घात 16 अलग कर ली और 1 अलग कर ली। अब इसको देखो हम लिखेंगे किस तरह, ये आयोटा स्क्वायर की पावर 8 कितनी घात थी, 16। हम एक मान, मैंने बताया था कि एक मान याद कर लो किसका, आयोटा स्क्वायर का, इससे आयोटा की सारी घात हल हो जाएंगी, बाकी कोई भी घात रटने की जरूरत नहीं है। घात का क्वेश्चन जब भी आए कि आयोटा की कितनी भी बड़ी घात है, या उससे रिलेटेड भी अगर और क्वेश्चन आते हैं, तो भी हम इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो ये हमको याद है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हम सम घात को अलग करेंगे, और अगर विषम बच जाती है तो 1 को अलग कर देंगे। अब इसको आधा कर सकते हैं क्योंकि हमको इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा स्क्वायर लिखा, और अब ये 16 थी तो आधी हो जाएगी, 2 घात लिख चुके हैं तो बाकी बची इसके आधी, और तो ये 8 दूना 16 वापस आ गया, और ये इंटू आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर तो हम जानते हैं कि -1 की पावर 8 और इंटू आयोटा, और -1 पे अगर इवन पावर जब भी लगाएंगे तो ये तो वैल्यू आ गई +1, और बचा क्या, आयोटा। तो ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको भी सेम पैटर्न से अलग किया है हमने कि यहाँ पे ये 35 पावर थी, इसको हमने एक इवन पावर को अलग करके और एक आयोटा को अलग लिख दिया, तो ये पावर टोटल सेम आ गई। अब देखो इसको भी वैसे ही हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। आयोटा स्क्वायर इसका आधा कर दो, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 17, क्योंकि ये वापस इक्वेशन मैच होनी चाहिए। ये 34 पावर है, 2 अलग कर ली और 17 अलग कर ली, तो ये 17 दूना 34 वापस आ गया।
तो अब इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना कोई बिल्कुल कठिन नहीं है कि आयोटा स्क्वायर लिखा, जो यहाँ पे पावर थी उसको आधा करके ऊपर लिख दिया और बचा क्या, आयोटा। ठीक, अब ये -1 वैल्यू होती है, जानते हैं, -1 की पावर 17 और बचा आयोटा। अब ये घात इवन थी तो +1 हो जाता है और ऑड है तो वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। तो ये आ गया। ये कब, जब ऑड पावर। तो एक रिजल्ट ये भी ध्यान में रखने का है कि जब भी पावर ऑड होगी तो वैल्यू या तो आयोटा आएगी और या वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये पहले से ही इवन पावर है, इवन है तो कुछ नहीं करना, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाओ और इसको आधा कर दो, ये हो गया 25। ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पावर लगा देंगे। ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो आंसर आ गया -1। ऐसे ही अगर आयोटा की पावर होती मान लो 160, बड़ी पावर है, 160 है, क्या करना है, इवन है तो इवन है तो आयोटा स्क्वायर इसका आधा करो 160 का 80, और अब ये -1 की पावर 80। तो इवन पावर जब भी होती है -1 की घात में ये हो जाता है प्लस। तो इस तरह से एक रिजल्ट हमने यहाँ से निकाला है कि ये छोटी पावर तो हम हल कर सकते हैं, बड़ी घात कितनी भी बड़ी घात हो, एक टर्म हो या एक से ज़्यादा हो, तो हम सब की पावर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ किसको याद रख के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रख के। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं इन्हीं पावर्स की मदद से कि ये पावर अब हमने सॉल्व करना सीख लिया है कि पावर्स किस तरह से ये चलती हैं। इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। अगर कंटिन्यूस जो 4 है उसके बाद कंटिन्यूस अगली जो 4 है वो इनका ही रिपीटेशन है। तो अगर हम इस तरह से लिखें कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, 4 का कॉम्बिनेशन, घात कैसी है, लगातार। तो इस तरह से जब भी लिखा होगा तो इसका हल आता है हमेशा 0। आएगा कैसे, देखो अगर हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं तो ये आता आयोटा, ये आता -1, ये आता माइनस आयोटा और ये आता +1। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो 4 आयोटा की 4 पावर प्लस में है, लगातार लिखी हुई है और बीच में एडिशन है, तो ये वैल्यू हमेशा 0। यहाँ पे भी देख सकते हो कि आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7 और आयोटा की पावर 8, ये वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। वही आयोटा -1 माइनस आयोटा और +1। तो इस तरह से 4 का रिपीटेशन जब भी होगा तो वैल्यू आएगी 0। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 1 से 4 और फिर 5 से 8 फिर 9 से 12 इस तरह से ही हो। देखो अगर कहीं से भी हम लगातार 4 घात उठाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखी आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 5 और आयोटा की घात 6। अभी ये कंसेप्ट हमारे सामने, वैल्यूज़ भी सामने है। तो कहीं भी कोई सी भी पावर से स्टार्ट करके और 4 पावर लगातार लिखी हुई हैं आयोटा की। तो यहाँ पे देखो आयोटा की पावर 3, ये माइनस आयोटा, फिर +1, फिर आयोटा और फिर -1, वापस वैल्यूज़ रिपीट हो गई, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल और +1 और -1 भी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मीन्स कहीं से भी हम आयोटा की 4 लगातार घातों का योग निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर। जैसे अब कितनी भी बड़ी घात लिखी हो, जैसे ये लिख रहा है 231, 232, 233 और 234, ये घात है। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 लगातार घात है, कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, कोई 4 का मल्टीपल या कुछ नहीं देखना है कि 4 घात हैं आयोटा की लगातार, तो वैल्यू आएगी 0। उसके अलावा अगर 4 घात है, ये 4 घात प्लस में, अगर यही 4 घात मान लिया माइनस में होती है, इस तरह मान ली ये लिख लिया हमने कि माइनस की घात है, ये -42, -43 और आयोटा की पावर -44,
माइनस में है घातें, तो माइनस वाली घातों का योग भी होता है 0। तो घात है, 4 लगातार घात जब भी होंगी, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, चाहे किसी के भी मल्टीपल से स्टार्ट हो या कहीं से भी अगर घात स्टार्ट होगी, तो 4 लगातार हैं तो वैल्यू आएगी हमेशा 0। उसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रिजल्ट है, इसको नोट करो पहले, कि ये तो घात थी लगातार, ये लगातार 4 लगातार 4 लगातार 4, और ये भी सब कैसी हैं, घातें लगातार हैं 4। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं, देखो कि घातें हम ले लेते हैं अल्टरनेट, आयोटा, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 7। घात कैसी है, अब अल्टरनेट है, 1 3 5 और 7। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू देखोगे तो आयोटा की तो आयोटा, 3 की माइनस आयोटा, 5 की आयोटा और 7 की माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू भी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल आपस में चारों, तो मीन्स लगातार वाली घातें तो 4 0 होंगी ही होंगी, उसके अलावा अगर अल्टरनेट भी लिखी है तो ये वैल्यू भी 0 होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट तो सबको अब रिपीट में है और कंटिन्यूस याद भी हो जाता है, लेकिन ये अगर लिखा है तो भी हमको मान निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आयोटा की पावर 61, आयोटा की पावर 63, आयोटा की पावर 65 और आयोटा की पावर 67। कहीं भी रिजल्ट है अल्टरनेट एक के बाद एक घात है तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे इसके, कि जो हम सिर्फ पावर्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और तो इस टाइप के और रिजल्ट और इस कंसेप्ट को कंटिन्यू पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।